नमस्कार दोस्तों, आज हम बताएंगे आपको आईटीआई में उपयोग किए जाने वाले सभी प्रकार के औजारों के बारे में। ये औजार आपको हर प्रकार के कार्य के अंदर उपयोग करना होता है। अलग अलग प्रकार के औजार अलग अलग कार्य के लिए निर्धारित किए हुए होते हैं। तो समय गवाए बगैर हम चर्चा करेंगे इन औजारों के बारे में। दोस्तों, ये सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला औजार होता है इलेक्ट्रिसिटी में। ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाला औजार होता है। इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन प्लायर। कॉम्बिनेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसी एक प्लायर से ही दो तीन काम हो जाते हैं। यहाँ पे दांते बने होते हैं जो तार को पकड़ने और ऐडने का काम करता है। यहाँ पे ब्लेड बनी होती है जो छोटे मोटे तारों को काटने के लिए उपयोग किया जाता है। यहाँ पे बीच में थोड़ा सा गैप होता है, इसको पाइप वॉइस की तरह कार्य किया जाता है। इससे छोटे मोटे पेच वेच एक्स्ट्रा खोल लिए जाते हैं। उसके अलावा दूसरे प्रकार का जो औजार है ये वाला, इसको बोलते हैं साइड कटिंग प्लायर। साइड कटिंग प्लायर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये एक साइड से कटा हुआ होता है और एक साइड से सीधा होता है, इसलिए इसको साइड कटिंग प्लायर बोलते हैं। साइड कटिंग प्लायर का कार्य होता है शोल्डरिंग करने के बाद में जो एक्स्ट्रा तार बच जाता है उसको काटने के लिए हम साइड कटिंग प्लायर का उपयोग करते हैं। और ये इंसुलेटेड होते हैं। सभी इलेक्ट्रिशियन औजार जो होते हैं वो इंसुलेटेड होते हैं। ये जो रेड कलर आप देख रहे हो ये इंसुलेटेड रेड कलर होता है, इंसुलेटेड होता है ये सब। इसका नाम है स्ट्रेट नोज प्लायर और इसका कार्य है सकरी जगह से छोटे मोटे पेचों को खोलने और कसने का। उसके बाद में ये औजार है, इसका नाम है राउंड नोज प्लायर और इसका कार्य होता है किसी पतले तार को लूप देना और सभी औजार इंसुलेटेड होते हैं। इसका नाम है पेचकस और इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्क्रू ड्राइवर और ये इंसुलेटेड है। ये जो परत चढ़ी हुई होती है एक्स्ट्रा, इसको बोलते हैं इंसुलेटेड और ये सामान्य होता है। ये नॉर्मल होता है और ये इंसुलेटेड होता है। चालू लाइट में भी हम इसके द्वारा वर्किंग कर सकते हैं क्योंकि ये इंसुलेट होने की वजह से हमें करंट नहीं लगता, इसलिए सभी औजार इंसुलेटेड होते हैं। उसके बाद में दोस्तों इसका नाम है हैमर, बॉल पिन हैमर। ये आकृति जो बनी हुई होती है वो बॉल की आकृति होती है, इसलिए इसको बॉल पिन हैमर कहते हैं। और इसकी जो साइज होती है वो किलोग्राम के हिसाब से होती है, अलग अलग किलोग्राम के हिसाब से इसको बनाया जाता है। उसके बाद में ये इसको बोलते हैं क्रॉस पिन हैमर। क्रॉस पिन हैमर इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे एक पिन बनी होती है और ये पिन जो हत्था होता है, हैंडल होता है, हैंडल से क्रॉस में होता है, इसलिए इसको बोलते हैं क्रॉस पिन हैमर। अगर ये सीधा होता इस तरह से तो ये होता स्ट्रेट पिन हैमर, जबकि क्रॉस में है इसलिए इसको बोलते हैं हम क्रॉस पिन हैमर। ये इससे क्रॉस में है इसलिए इसको बोलते हैं क्रॉस पिन हैमर। उसके बाद में नेक्स्ट जो है इसको बोलते हैं सीजर, कोल्ड सीजर। कोल्ड सीजर बोलते हैं इसको और इसका कार्य होता है जीरी वगैरह काटने के लिए। जब लाइटनिंग का काम हम करते हैं तो उसके अंदर जीरी वगैरह काटने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद में बात करते हैं इसको बोलते हैं टेनन सा। इसको बोलते हैं टेनन सा। इसके द्वारा हम कोई भी प्रकार की लकड़ी या बोर्ड या फिर कोई प्लास्टिक की चीज काटनी होती है तो हम इसका उपयोग करते हैं। इसके दांतों की जो साइज देखते हैं तो वो अंदर की तरफ होता है, बाहर की तरफ नहीं होता है, अंदर की तरफ होता है। उसके बाद में बात करते हैं इसका नाम है राउंड प्लग टूल। इसके द्वारा हम दीवार में छेद कर सकते हैं। हैमर से इसको चोट मार के और इसका उपयोग छेद करने में करते हैं। इसका नाम है पोकर और इसका उपयोग होता है कोई भी लकड़ी में, अगर हम लकड़ी को या फिर चाहे बोर्ड हो उसके अंदर कोई भी पेच कसना है उससे पहले छोटा सा मार्क करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। मार्क करने के बाद में हम पेच को कस देते हैं। नेक्स्ट है वुड सा। इसको बोलते हैं वुड सा और इसके दांतें भी अंदर की तरफ होती है। वुड सा मतलब विशेषकर ये लकड़ी को काटने के लिए उपयोग किया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट हो जाता है ये, इसको बोलते हैं फर्मल चेनी और इसका उपयोग होता है लकड़ी को विशेष प्रकार की डिजाइन देना या लकड़ी में से एक्स्ट्रा जो अवशेष लकड़ी बची हुई होती है उसको काटने के लिए इसका उपयोग करते हैं। दोस्तों, इसके अंदर आप कभी भी इसके ऊपर हैमर का उपयोग मत करना। हैमर का उपयोग करने से इसका जो हैंडल होता है वो टूट जाता है। अगर आपको उपयोग करना है तो मेथड का उपयोग करना है, हैमर का नहीं करना है। उसके बाद में नेक्स्ट जो औजार है दोस्तों इसका नाम है एडजस्टेबल रेंज। एडजस्टेबल
है तो हमें जितनी साइज का चाहिए उतनी साइज में ये कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए इसको एडजस्टेबल बोलते हैं। और नेक्स्ट औजार है दोस्तों ये, इसको बोलते हैं क्रीपिंग टूल। इस औजार का नाम है दोस्तों क्रीपिंग टूल और इसका कार्य होता है लक्स को पिचकाना। लक्स को पिचकाना, यहाँ पे लक्स को रख देते हैं, उसके बाद में जैसे ही हम इसको पिचकाते हैं तो यहाँ पे डिजाइन का इसके अंदर मोड़ बन जाता है, जिससे तार होता है वो मजबूत हो जाता है, काफी मजबूत रहता है, स्पार्किंग नहीं करता है। इस औजार का नाम है क्रीपिंग टूल। नेक्स्ट है जिंगलेट। दोस्तों इस औजार को बोलते हैं जिंगलेट। इसके द्वारा हम लकड़ी के अंदर छेद कर सकते हैं। लकड़ी में छेद करने के लिए इस औजार को काम में लेते हैं, जैसे ऐसे करके और इसको ऐसे घुमाएंगे तो लकड़ी के अंदर ये छेद हो जाएगा। उसके बाद में अगर किसी दोस्तों इसका नाम है ट्राई स्क्वायर। इसके द्वारा हम एक 90 डिग्री के कोण पे किसी चीज को मार्क करना होता है तो हम ट्राई स्क्वायर का उपयोग करते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट औजार है, इसका नाम है दोस्तों स्पिनर। इसके द्वारा बोल्ट को खोला और कसने का कार्य किया जाता है। उसके बाद में बात करते हैं ये वाला औजार। इस औजार का नाम है मेलट। इसके द्वारा विशेष प्रकार की जो चादर होती है, जो एल्यूमिनियम की बनी होती है या फिर स्टील की बनी होती है, उन चादरों को और एल्यूमिनियम के वायर्स को सीधा करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि अगर इसकी जगह हम हैमर काम में लेते हैं तो हैमर से डैमेज होने का चांस होता है। हैमर से जो हमारी चादर होती है वो डैमेज हो सकती है, इससे चादर डैमेज नहीं होगी और हमारा कार्य है वो सफलतापूर्वक हो जाएगा। उसके बाद में बात करते हैं इसको बोलते हैं हेक्सा ब्लेड। इसको बोलते हैं हेक्सा और इस चीज को बोलते हैं हेक्सा ब्लेड। ये पूरा जो फ्रेम होता है, ये पूरा सिस्टम होता है, उसको बोलते हैं हेक्सा। इसके अंदर अलग अलग पार्ट्स होते हैं। ये एडजस्टेबल फ्रेम वाला हेक्सा होता है, इसको कम बेसी हम कर सकते हैं। इसके जो दांते बने होते हैं, दांतों की जो डिजाइन होती है वो बाहर की तरफ होती है, अंदर की तरफ नहीं होती है, ये बाहर की तरफ इसकी डिजाइन होती है और इसको बोलते हैं हम हेक्सा और इसको बोलते हैं हेक्सा ब्लेड। नेक्स्ट है ये वाला, इसको बोलते हैं दोस्तों इलेक्ट्रीशियन चाकू। अगर सही बात करें तो ये इलेक्ट्रीशियन चाकू रूल नियम के अनुसार सही नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रीशियन चाकू जो होता है वो उसके ऊपर एक इंसुलेशन चढ़ा होता है, उसके ऊपर इंसुलेशन चढ़ा होता है, इसके ऊपर इंसुलेशन नहीं चढ़ा है। ये गाइडलाइन के अनुसार थोड़ा सा कम है, वैसे ठीक है हो जाता है, लेकिन इसके अंदर चालू लाइन में हम कार्य नहीं कर सकते। इसके द्वारा हम तारों को छीनने का कार्य करते हैं, खासकर जो मोटे तार होते हैं इनको छीनने के लिए हम इलेक्ट्रीशियन चाकू का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों फाइल। इसको हम फाइल भी बोलते हैं, रेती भी बोलते हैं। हेक्सा ब्लेड के हेक्सा से काटने के बाद में जो चादर होती है, चादर के अंदर जो साइड में जो किनारे अलग हो जाते हैं, थोड़े रुख हो जाते हैं, उसको सीधा करने के लिए या साफ करने के लिए हम रेती का उपयोग करते हैं, फाइल का उपयोग करते हैं। उसके बाद में बात करते हैं इस औजार की। यह औजार बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट औजार होता है। इसके अंदर ब्लेडें बनी होती हैं और इस औजार को बोलते हैं पाइप कटर। इस औजार को बोलते हैं पाइप कटर और इसके अंदर ब्लेड बनी होती है। हम इसको घुमाते हैं, घुमाने से वह पाइप कट जाता है, ये इसका उपयोग होता है, इसको पाइप कटर बोलते हैं। नेक्स्ट औजार है दोस्तों स्केल। स्केल तो आप सभी जानते हो, स्केल का विशेष उपयोग होता है किसी चीज को मापने के लिए, वो भी स्टील का बना होता है। इलेक्ट्रीशियन लोगों के लिए स्केल हमेशा स्टील का बना हुआ ही विशेषकर उपयोग किया जाता है। ये अच्छा भी होता है, मजबूत भी होता है। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट औजार होता है दोस्तों ये फेज टेस्टर। फेज टेस्टर सबसे इंपॉर्टेंट औजार होता है जो इलेक्ट्रीशियन के पास होना बहुत जरूरी होता है। ये जो औजार होता है इसको बोलते हैं नियॉन लैंप भी, नियॉन टेस्टर भी इसको बोलते हैं। इसको नियॉन टेस्टर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर जो बल्ब बना होता है उस बल्ब के अंदर नियॉन गैस बनी होती है, इसलिए इसको हम नियॉन टेस्टर बोलते हैं और इसका कार्य होता है फेज की उपस्थिति चेक करना। दोस्तों ये इसके द्वारा हम फेज की उपस्थिति चेक कर सकते हैं। नॉर्मल भाषा में बोले तो लाइट आ रही है या नहीं आ रही है, इस चीज को चेक कर सकते हैं। विशेषकर फेज की उपस्थिति चेक करने के लिए फेज टेस्टर का उपयोग किया जाता है। उसके बाद में बात करते हैं आगे
आगे की अगर बात करें तो इसको बोलते हैं हैंड ड्रिल मशीन। दोस्तों इसका नाम है हैंड ड्रिल मशीन। ये हाथ से चलता है इसलिए इसको हैंड ड्रिल मशीन बोलते हैं। ये इसका चक होता है, ये जो आगे का हिस्सा होता है इसको चक बोलते हैं, इसको हैंडल बोलते हैं। इसको ड्रिल करने के लिए ऐसे करके और ऐसे घुमाया जाता है, ऐसे इसको घुमाया जाता है और ये ड्रिल कर देता है, छेद निकाल देता है। इसको बोलते हैं हैंड ड्रिल मशीन। ये छेद निकालने के लिए उपयोग किया जाता है। उसके बाद में बात करते हैं दोस्तों इसका। ये एक छोटा सा गोल सा जो डिश होता है, इसका विशेष काम होता है तारों की मोटाई नापना। अलग अलग प्रकार के तार होते हैं, तो अलग अलग प्रकार की मोटाई नापनी होती है। मुझे वाइंडिंग करते हैं तो वाइंडिंग के अंदर तारों की साइज का हमें पता होना बहुत जरूरी होता है। उस साइज को मापने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं, इसको बोलते हैं SWG। इसको वायर गेज बोलते हैं और जो मापता है उस माप को बोलते हैं SWG। SWG का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड वायर गेज। इसके द्वारा वायर की मोटाई ज्ञात की जाती है। उसके बाद में बात करते हैं इसकी, इसको बोलते हैं रिंच पाना, इसको बोलते हैं रिंच पाना। इसके द्वारा हम किसी भी पेज को खोलने या कसने के लिए उपयोग किया जाता है। ये एडजस्टेबल होता है, इसको कम बेसी किया जा सकता है। ये यहाँ से घुमाएंगे तो ये कम बेसी हो जाता है, इसको बोलते हैं रिंच पाना। ये काफी उपयोग होता है, खासकर बड़ी चीजों खोलने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं इसकी, इसको स्टोक एंड डाई बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम स्टोक एंड डाई। यहाँ पे नीचे की तरफ डाई लगी हुई होती है, यहाँ पे नीचे की तरफ डाई लगी हुई होती है। इसके अंदर जैसे ही हम पाइप को डालते हैं उसके बाद में इसको घुमाते हैं, पाइप को स्थिर कर देते हैं और इसको घुमाते हैं। घुमाने से इसके अंदर इसके द्वारा पाइप के अंदर चूड़ियां बन जाती है, इसको बोलते हैं स्टॉप एंड डाई। और इसका कार्य होता है पाइपों में चूड़ियां निकालना। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में बात करते हैं इसकी, यह सोल्डरिंग आयरन होता है, इसको बोलते हैं दोस्तों सोल्डरिंग आयरन। और इसका कार्य होता है सोल्डर करने के लिए। कोई भी दो धातु को जोड़ना होता है तो हमें सोल्डरिंग की आवश्यकता पड़ती है और वो कार्य इसके द्वारा पूर्ण होता है, इसको सोल्डरिंग आयरन बोलते हैं। ये सोल्डरिंग करने के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है ये वाला, इस औजार को बोलते हैं दोस्तों पुली पुलर। इसके अंदर तीन आर्म होती है, तीन भुजाएं होती है। तीन भुजा होने की वजह से इसको बोलते हैं पुली पुलर। पुली के अंदर जो बेरिंग होता है उस बेरिंग को निकालने के लिए हम इस औजार का उपयोग करते हैं। इस औजार को बोलते हैं हम पुली पुलर और इसके द्वारा हम बेरिंग को बाहर निकालते हैं पुली से। और इस औजार का नाम है दोस्तों, इसके अंदर दो आर्म होती है, दो आर्म है। इन दो आर्मों के द्वारा हम इसको ऐसे घुमाते हैं, ऐसे घुमाते हैं। घुमाने के लिए औजार होते हैं, उस औजार से हम इसको घुमाते हैं और घुमाने के बाद में यहाँ पे बेरिंग लगा हुआ होता है तो वो निकल जाता है। तो जो खांचा बना होता है उसके अंदर अगर बेरिंग होता है तो उसको निकालने के लिए बेरिंग पुलर उपयोग किया जाता है। इसकी दो आर्म होती है, इसको बेरिंग पुलर कहते हैं। ये बेरिंग निकालने के लिए उपयोग किया जाता है दोस्तों। उसके बाद में बात करते हैं इलेक्ट्रिकल ड्रिल मशीन। इसके द्वारा हम छेद निकालते हैं, लेकिन दोस्तों ये लाइट से चलने वाला उपकरण होता है इसलिए इसको इलेक्ट्रिशियन या इलेक्ट्रिकल ड्रिल मशीन बोलते हैं। और इसके अंदर एक की होती है, इसकी एक की होती है जिसके द्वारा हम इसको घुमा के और इसके अंदर यहाँ पे बिट लगा देते हैं। जितना मोटा बिट लगाएंगे उतना ही बड़ा छेद ये निकाल देगी। ये इसकी होती है, इसको की बोलते हैं। ये जो होती है इसको खोलने के लिए इसको की बोलते हैं, इस बात को चक बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में नेक्स्ट औजार है, इसका नाम है दोस्तों माइक्रोमीटर। इसके द्वारा तार की मोटाई नापी जाती है। तार की कम से कम मोटाई नापने के लिए हम माइक्रोमीटर का उपयोग करते हैं। यहाँ पे कोई चीज जिसको नापना है तार को, उसको इसके अंदर रख देते हैं और इसको यहाँ से घुमाते हैं। यहाँ से नहीं घुमाते हैं, इसको यहाँ से घुमाते हैं। यहाँ से घुमाने पे जितनी तार की मोटाई होगी वहाँ पे ये रुक जाएगा। उसके बाद में ये कट कट बोलेगा। उसके बाद में देखो दोस्तों यहाँ पे मार्क दिया हुआ होता है, आपको दिख रहा हो तो यहाँ पे एक मार्क दिया होता है। इस मार्क के अनुसार हम इसकी मार्किंग कर लेते हैं। इसका उपयोग है तारों की मोटाई नापना और इसका नाम है माइक्रोमीटर। नेक्स्ट है दोस्तों सेंटर पंच। इसका नाम है दोस्तों सेंटर पंच। ये आगे से टिका होता है,
इसको बोलते हैं सेंटर पंच। और इसका कार्य होता है, कोई भी मेटल की चीज होती है उसमें अगर हमें ड्रिल करनी है, छेद निकालना है, तो छेद निकालने से पहले छोटा सा मार्क करने के लिए, छोटा सा छेद करने के लिए, मार्क करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। उस छेद के अंदर, उस मार्क के अंदर हम ड्रिल की सहायता से छेद निकाल लेते हैं। इसका नाम है सेंटर पंच। नेक्स्ट है दोस्तों, इसका नाम है दोस्तों कैलिपर। इसके द्वारा हम कोई भी साइज मापना हो तो इसके द्वारा हम माप लेते हैं और दूसरी जगह पे इसका मार्क कर लेते हैं। ये आगे से तीखा होता है, तीखा होने की वजह से ये मार्क करने के अंदर भी उपयोग किया जाता है। इसका नाम है दोस्तों कैलिपर। नेक्स्ट है दोस्तों ये, इसको बोलते हैं रिंग स्पिनर। इसको बोलते हैं दोस्तों रिंग स्पिनर। रिंग स्पिनर इसलिए क्योंकि ये आगे से रिंग टाइप होता है, इसलिए इसको रिंग स्पिनर बोलते हैं। और इसके द्वारा हम पेज को खोलते और कसते हैं, और अलग अलग पेज को खोलने कसने के लिए अलग अलग साइज के रिंग स्पिनर उपलब्ध होते हैं मार्केट के अंदर। नेक्स्ट है दोस्तों ग्लो लैंप। इसको बोलते हैं दोस्तों ग्लो लैंप। इसके द्वारा हम सोल्डरिंग करते हैं। ये जब हमें सोल्डरिंग करनी होती है तो सोल्डरिंग पेस्ट को पिघलाने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं, वायर को गर्म करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। इसके अंदर यहाँ से केरोसिन डाला जाता है अंदर, और फिर यहाँ पे जो एक पॉइंट बना होता है उसको बार बार दबाने से इसके अंदर एक विशेष प्रकार का कंप्रेसर पैदा होता है, और उस कंप्रेसर की वजह से यहाँ से तेल बाहर निकलता है, और यहाँ पे हम इसको आग लगा देते हैं। आग लगाने के बाद में यहाँ से गर्म आग बाहर निकलती है, और उसके बाद में वायर को हम गर्म कर लेते हैं। अगर इसको उपयोग नहीं करना होता है तो यहाँ से हम इस कीक को खोल देते हैं और इसका प्रेशर रिलीज हो जाता है, फिर ये बुझ जाती है। इसका नाम है दोस्तों ग्लो लैंप, और ये सोल्डरिंग करने के लिए उपयोग किया जाता है। उसके बाद में दोस्तों इसका नाम है बेंच वाइस। बेंच वाइस इसलिए क्योंकि ये फिक्स बेंच के ऊपर स्थायी किया हुआ होता है, और इस साइज को बोलते हैं हम जा। जितनी बड़ी जा होगी उतना ही बड़ा ये बेंच वाइस होगा, और इसका उपयोग होता है किसी जॉब को पकड़ने के लिए। अच्छे से जकड़ लेता है, जकड़ने के बाद में हम उस जॉब को एक अलग प्रकार की डिजाइन दे सकते हैं। इसका नाम है बेंच वाइस, और ये किसी वस्तु को पकड़ने के लिए उपयोग किया जाता है। उसके बाद में इसका नाम है दोस्तों पाइप वॉइस। इसको बोलते हैं हम पाइप वॉइस। इसके अंदर ये जो डिजाइन बनी होती है ये पाइप की डिजाइन होती है। इसके अंदर पाइप डालने के बाद में पाइप को ये जकड़ लेता है, बहुत अच्छे से जकड़ता है दोस्तों। उसके बाद में हम पाइप को आसानी से काट सकते हैं, पाइप हिलता नहीं है और सही तरीके से ये पाइप कट जाता है। और जैसे ही इसमें पाइप डालते हैं यहाँ से घुमा के इसको टाइट कर लिया जाता है, और फिर अच्छी तरीके से इसको काट लिया जाता है। इसके अलावा इनका उपयोग अगर आपको देखना है तो उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और मैं आपको बताऊंगा कि इन सभी औजारों को कहाँ पे कैसे उपयोग किया जाता है प्रैक्टिकली बताऊंगा।